नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में संत समाज के बीच जो राजनीति हो रही है। वैसे तो मुझे ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी कुछ अलग ही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। संत समाज के बीच में गुस्सा फूट रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने एक ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़ दी है जिसके ऊपर लाखों लोग विवाद कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि ये विवाद जरूरी नहीं था। माफ कीजिएगा, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी भी संत महात्मा के बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं फिर से अपने ओपिनियन को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देश में बहुत से मुद्दे हैं। इस देश में जगह जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, खून खराबे हो रहे हैं, हर चीज इस देश में बढ़ता जा रहा है। धर्म के ऊपर कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि जगह जगह पर श्री रामचरितमानस जब फाड़ा गया, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया गया, उस समय किसी भी संत समाज से कोई बोल नहीं पाता। ज्यादा सिर्फ कुछ दिन की टीआरपी के लिए लोग आते हैं, बोलकर चले जाते हैं। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज सुनिए क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अभी हाल फिलहाल में एक एनडीटीवी के पत्रकार हैं शुभांकर मिश्रा जी, वो इंटरव्यू ले रहे थे, पॉडकास्ट शूट कर रहे थे। तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज से, कि कई लोग कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कोई चमत्कार है। तो राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं है। फिर शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि खान सर और बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी की दोनों किडनी नहीं है, फिर भी वो जीवित है। इसी बीच में राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, अगर प्रेमानंद जी महाराज चमत्कार है तो एक शब्द मेरे सामने संस्कृत में बोलकर सुना दे, या मेरे संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अर्थ बता दे। जी मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर आप लोगों के मन में एक चीज जरूर आया होगा कि ये अहंकार भाव तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहीं पर रोकना चाहूंगा। इस भाव को लाना भी हम उस लायक नहीं है कि हम संत गुरु के खिलाफ या संत गुरु के द्वेष में वीडियो बनाएं। नहीं, उनके खिलाफ हम एक लफ्ज तक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि शुभांकर मिश्रा जी जो सवाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था कि प्रेमानंद जी महाराज चमत्कार है। लोग कहते हैं आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। अब मुझे समझ नहीं आता है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी ये नहीं बोला कि मैं चमत्कार करता हूँ। उन्होंने हमेशा से इस आडंबरों के खिलाफ ही बोला है कि कहीं भी आपको जंतुर मंतुर दे दे उस पर यकीन मत मानना, आप दवाई लेना, ठीक है। चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होती है, सिद्धियां होती हैं। हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे। अब ये आधी अधूरी कंट्रोवर्सी तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर बोल दिया, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि प्रेमानंद जी मेरे बच्चे के जैसा है, मेरे से छोटे हैं उम्र में, और अगर उनकी दोनों किडनियां खराब है तो वो शायद डायलिसिस करवा रहे होंगे। मैं आज खुल कर कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका। जी। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो बोला कि मैं उनको चैलेंज करता हूँ, शायद इस बात को लेकर करोड़ों श्रद्धालु जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं उनको ठेस पहुंची। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात को लेकर बुरा लगा कि एक गुरु के अंदर ये भाव होना सही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता कि आजादी को इतना समय हो गया है, पहले मुगलों से फिर अंग्रेजों से, और आज भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। राम भद्राचार्य जी महाराज का यह कथन कि जिसको संस्कृत आता हो वही विद्वान है, इस देश में जिसको अंग्रेजी आता हो वो समझदार है, और जो आम बोलचाल की भाषा बोलता हो वो गवार है। कहने का मतलब तो यही हुआ कि संस्कृत जिसे आता हो सिर्फ वही कथा कर सकता है, वही विद्वान है। विद्वता का सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को मिलेगा जो जिसको संस्कृत आता हो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल ये भी है कि इस भारतवर्ष में जितने भी संत हुए हैं, अब मैं उदाहरण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कबीरदास, क्या वो संस्कृत बोलते थे? जनाबाई, नामदेव जी महाराज, क्या ये लोग संस्कृत बोलते थे? नहीं, इन लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली, क्योंकि इन लोगों के पास चमत्कार नहीं था। इन लोगों का धरती पर होना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। चमत्कार की असली परिभाषा तो ये है। कबीरदास जी कह गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कहीं भी कबीरदास जी ने ये नहीं बोला कि संस्कृत में पढ़ना ही जरूरी है। कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, लेकिन आज भी कबीरदास जी के हर एक शब्दों पर
ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। आखिर क्यों, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। आजकल भारत में एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी अगर वायरल होता है, खासकर प्रेमानंद जी महाराज को लोगों ने अब टीआरपी का जरिया बना लिया है। मैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के ऊपर कुछ भी कटाक्ष करने योग्य नहीं हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं उन सभी सेलिब्रिटीज को लपेट रहा हूँ जो टीआरपी के चक्कर में, मैं उन मीडिया वालों को लपेट रहा हूँ जो अपने टीआरपी के चक्कर में उल जलूल के सवाल जो है संत महात्माओं से करते हैं। आप लोगों के मुद्दे में कभी भी ये सवाल नहीं आता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, कत्लेआम, हत्याकांड, इन सब के ऊपर कोई चर्चा नहीं है मीडिया में। लेकिन चर्चा हो रही है किस बात के लेकर कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब है, तो क्या वो चमत्कार है? बताओ। जबकि जवाब उनको भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है कि असली में जवाब क्या है। महाराज जी ने अभी तक हजारों वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल के माध्यम से डेली आपको वीडियो मिल जाता है, उस पर बताया जाता है, उनके आपको सभी सवालों का जवाब महाराज जी ने बिल्कुल डिटेल में दे रखा है। फिर भी ये फालतू के सवाल है आप ऐसे संत महात्माओं से करते हैं जो कि अपने आप में एक सिद्ध है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, आज लोग इनको अहंकारी बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, घर पर बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। इनके बारे में अगर आप लोग जान लोगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैकड़ों वीडियो इनके ऊपर भी बनी हुई है यूट्यूब पे। राम मंदिर के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जन्मांध है, लेकिन इन्होंने सभी ग्रंथों का अध्ययन कर रखा है। श्री रामचरितमानस उन्होंने पूरा रट रखा है, एक तरह से कंठस्थ कर रखा है। क्या ये कोई साधारण इंसान कर सकता है? नहीं ना। तो वो भी एक चमत्कार है अपने आप में। लेकिन कहते हैं प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हम सब इस योग्य तो नहीं है कि संत महात्माओं के ऊपर कटाक्ष करे। बस ये कुछ सवाल थे आप लोगों से भी, मीडिया वालों से भी, और जो श्रोतागण घर पे बैठकर सिर्फ ज्ञान पेलते हैं। आज कभी इसके खिलाफ बोल दिया, आज कभी उसके खिलाफ बोल दिया। अरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। आप देखना, अगर ये वीडियो महाराज जी तक पहुंचेगा कि राम भद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को ऐसे ऐसे बोला है, तो देखना प्रेमानंद जी महाराज जो है राम भद्राचार्य जी के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। देख लेना, क्योंकि जो ढाई आखिर प्रेम का होता है ना, प्रेमानंद जी महाराज ने प्रेम की अनुभूति कराई है। उन्होंने प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं वो सिखाया है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप शास्त्रों के बड़े बड़े अध्ययन करो, संस्कृत सीखो, नहीं बोला। वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि सिर्फ ढाई आखिर प्रेम का आप सीख लो, प्रेम से प्रभु का नाम ले लो। बस आपको जो नाम प्यारा लगे वही रखो। प्रभु के हर एक नाम जो है वो परमात्मा प्राप्ति में सहयोगी करता है। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी के सभी जो है आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं और उनको प्रतिदिन सुनते भी हैं। क्यों? क्योंकि देश में बदलाव आ रहा है और ये चीज शुरू से होता आ रहा है कि अगर कोई संत महात्मा आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल संत महात्माओं के बीच में भी कंपटीशन शुरू हो रखा है कि ये हमसे आगे कैसे हो सकता है। खैर, मैं ज्यादा टिप्पणियां तो नहीं करना चाहूंगा, बस ये कुछ मेरे विचार थे और आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं फिर से इन दोनों संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए परम पूज्य है। सनातन धर्म की मर्यादा, सनातन धर्म की गरिमा, इसको बचाए रखना प्रत्येक सनातनी का दायित्व बनता है। अगर किसी संत महात्मा के मुंह से कुछ निकल भी गया है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ सीख होगा। तो किसी को गलत कहने से पहले दोनों तरफ की बातों को सुन ले कि अगर किसी एक संत महात्मा ने किसी के खिलाफ कुछ बोला है तो उनका जवाब भी सुन ले कि वो जवाब में आखिर क्या दे रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी कुछ दिनों के लिए है, ये टीआरपी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर मीडिया वालों को नया मुद्दा मिलेगा, नए मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर से वही लोग आपस में लड़ाई झगड़े करवा देंगे। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, विचार करो, और हर चीज पे जवाब देना सही नहीं लगता, इसीलिए आप लोग भी कुछ चीजें सोचो और अपना फैसला लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग राम भद्राचार्य जी महाराज को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर अहंकार का भाव लाकर टिप्पणियां कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद।